हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय रीता ऑफिशियल में। आज हम मेजर माइनर दोनों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पॉलिटिकल का करने वाले हैं, क्योंकि 11 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे बताए गए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा, सारे क्वेश्चन में से अधिकतर क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाते हैं जो मैं यहाँ से अपलोड करती हूँ अपने यूट्यूब पे। तो अच्छे से पढ़ो और कमेंट में बताया भी करो कि कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मेरे बताए गए सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय जो है उसमें जो हमारा संविधान है उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है उसका वर्णन करने बोला जा रहा है। आंसर, भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह हमें बताता है कि हमारे देश कैसे चलेगा और सरकार कैसे काम करेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि लोगों के अधिकार क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। इसका कहना है कि जो हमारा संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कानून है। और इसमें बताया गया है कि देश को कैसे चलाया जा सकता है और सरकार जो है वो कैसे काम करेंगे, इसमें बताया गया है। और लोगों के अधिकार मतलब लोगों को क्या अधिकार प्राप्त है, कौन से अधिकार प्राप्त है और उनकी जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा गया। भारतीय संविधान का जो पिता है उससे डॉक्टर अंबेडकर जी जो है उनको कहा गया है, भीमराव अंबेडकर को। और भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया था, जो कि बना था 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था। 49 में बन के तैयार हुआ था, 50 में लागू हो गया था। और भीमराव अंबेडकर को संविधान जब बना था उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका थी वो भीमराव अंबेडकर जी का था, और इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान देश को सही तरीके से चलाने के लिए नियम और कानून देता है। यह देश शांति, समानता और न्याय बनाए रखने में मदद कराता है। मतलब संविधान जो है वो देश को सही तरीके से चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक नियम देता है और कानून देता है, जिससे कि देश में शांति और समानता, न्याय भी सबको मिले, करता है। सरल शब्दों में अगर हम समझे तो संविधान जो है वो नियमों और कानूनों का एक समूह है जो देश को चलाने का तरीका बताता है। मतलब जो सरल भाषा में हम इसको बोलेंगे तो संविधान का जो नियम और कानून है वो एक ऐसा समूह है जो कि देश को चलाने का सही तरीका उसमें बताया गया है। भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी जो विशेषता है भारतीय संविधान का वो बहुत सारा है। पहला है जो वो आपका है सबसे बड़ा लिखित संविधान। हमारे देश भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित। दुनिया के कई देशों के संविधान लिखित होते हैं और कुछ देशों के संविधान लिखित नहीं होते हैं। मतलब दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसके संविधान लिखित तो हैं और कुछ ऐसे देश हैं जिसका संविधान जो है वो लिखित नहीं है। उसमें से हमारा देश भी आता है, जो कि हमारा देश का लिखा हुआ संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ी लिखित संविधान में से एक है। इसमें देश
से जुड़े लगभग हर विषय के बारे में नियम लिखे गए हैं। इसमें सरकार के काम, नागरिकों के अधिकार, चुनाव, न्यायालय, प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। मतलब भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और इसमें देश से जुड़े लगभग विषय है। नियम इसका है, नियम जो है वो लिखे गए हैं, जिसमें से सरकार के जो क्या काम है, सरकार का, नागरिकों का क्या अधिकार है, चुनाव और न्यायालय, प्रशासन के बारे में विस्तार से बताया गया है। अच्छे तरीके से विस्तार करके बताया गया है। इतना बड़ा संविधान होने के फायदा यह है कि देश चलाने में कम उलझन नहीं होती और सबको नियम साफ साफ समझ आता है। मतलब इतना बड़ा जो संविधान है उसका फायदा यही है कि देश चलाने में कम उलझन होती है, ज्यादा उलझन नहीं होता है और नियम जो है वो साफ साफ समझ में आता है कि नियम क्या है। दूसरा जो आपका है वो है संसदीय शासन प्रणाली। पहला भाग आपका था, इसमें बड़ा लिखित संविधान था और दूसरा जो आपका टॉपिक है इसका वो है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, यह प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। हमारे जो भारत का संसदीय शासन प्रणाली है यह ब्रिटेन से लिया गया है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास असली शक्ति होती है। ये जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली है इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री पद के जो लोग होते हैं उनके पास असली शक्ति होता है। राष्ट्रपति देश का सर्वधानिक प्रमुख होता है। मतलब इसमें ये बोलेंगे हम कि ऊंचे पद में राष्ट्रपति होता है लेकिन मान्यता प्रधानमंत्री के अनुसार ही प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वही चीज होता है। इसमें बस राष्ट्रपति जी का साइन लगता है, इन्हें तो वो साइन करना ही होता है, लेकिन ये पद में बड़े होते हैं लेकिन मान्यता ज्यादा प्रधानमंत्री का होता है। मंत्री परिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर संसद सरकार से असंतुष्ट नहीं होती तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जा सकता है। मतलब मंत्री परिषद जो है संसद के वो प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर संसद सरकार से, मतलब संसद जो है वो सरकार से लोग अगर संतुष्ट नहीं हैं तो सरकार जो बनते हैं उन्हें इस्तीफा भी दे देना पड़ता है। वहाँ के जो लोग हैं वो संतुष्ट अगर नहीं होते हैं तो वहाँ के सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ता है। इसका कहना ये है। इस व्यवस्था से सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार रहती है। मतलब सरकार जो है वो जनता के प्रति जिम्मेदार रहता है। तीसरा आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? मौलिक अधिकार वर्तमान में अभी 7 है। 7 था, अभी 6 है, एक हटा दिया गया। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ खास अधिकार देता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार लोगों की स्वतंत्रता, समानता की रक्षा करते हैं। इसका कहना है कि भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों, वहाँ के लोगों को कुछ खास अधिकार देता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। कुछ जो खास अधिकार देता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार जो है वो लोगों को, जो अधिकार मिलता है लोगों को, वो किसके लिए मिलता है? उनका स्वतंत्रता रहता है, समानता रहता है, हर चीज का उनको छूट रहता है, वो कर सकते हैं। और समानता, हर लोग एक बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आगे बढ़ते हैं। इन अधिकारों के कारण लोग सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं
अगर किसी व्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाता है तो वह अदालत में जाकर न्याय मांग सकता है। इसका कहना है कि जो अधिकार है, अधिकार के कारण लोग सम्मान से जीवन जी पाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति है जिसका अधिकार छीन लिया गया है तो वो अदालत में जाकर न्याय मांग सकता है। अदालत होता है, वहां पे जाके वो न्याय मांग सकता है। संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। पहला आपका है समानता का अधिकार, सब लोग समान हो, कोई बड़ा छोटा नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई आदमी जो मतलब करने योग्य हो। आप ऐसे नहीं कि अब कोई स्वतंत्रता मतलब हर चीज का छूट मिलता है आपको, लेकिन वो भी आपको देख के चलना होगा कि वो चीज सही हो, गलत ना होना चाहिए। तीसरा आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, आप पे कोई शोषण नहीं कर सकता है कि आपको ये करना है, वैसा कुछ है नहीं, आपको कोई दबा नहीं सकता है। आपके पास वो अधिकार है कि आप शोषण के खिलाफ अधिकार आपके पास प्राप्त है। चौथा आपका धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी देवता की पूजा कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, इसका भी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार, आप सांस्कृतिक और शिक्षा दोनों से जुड़ा हुआ जो अधिकार है आप में, आप पढ़ाई कर सकते हैं। सांस्कृतिक मतलब कुछ जो भी आपका रुचि हो वो चीज आप कर सकते हैं, कोई चीज का इसमें मना नहीं किया जाता है। और सर्वाधिक उपचारों का अधिकार भी प्राप्त होता है। ये अधिकार लोगों की स्वतंत्रता का रक्षा करता है, स्वतंत्रता जो होता है उसकी रक्षा करता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता बल्कि कुछ कर्तव्य भी देता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे, उससे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। नागरिकों को देश की एकता बनाए रखनी चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इसका कहना है कि मौलिक अधिकार तो लोगों को प्राप्त ही है, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों को प्राप्त है, जिससे कि वो संविधान का सम्मान करे, जैसे उसका राष्ट्रीय ध्वजा है उसका सम्मान करे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे, और नागरिकों को देश के एकता बनाए रखने के लिए प्राकृतिक की रक्षा करनी चाहिए। एकता जो है उसका देश की एकता को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक की रक्षा करना चाहिए। ये कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं और समाज को मजबूत बनाते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये लोगों को जिम्मेदार भी बनाता है और समाज को मजबूत भी बनाता है, समाज जो है उसको मजबूत भी बनाता है। पांचवा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान सरकार को कुछ दिशा निर्देश भी देता है कि उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। संविधान जो है वो सरकार को कुछ दिशा निर्देश भी देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जिसे ये सरकार को बताते हैं कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। इनका उद्देश्य लोगों के जीवन बेहतर बनाना है। मतलब सरकार को यह बताता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे और इनका उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होता है। इनके अनुसार सरकार को गरीबी कम करनी चाहिए, शिक्षा फैलानी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा बढ़ानी चाहिए और समाज में बराबरी लानी चाहिए। मतलब इसके कारण इनके अनुसार जो है वो सरकार जो है उनको गरीबी मतलब गरीब जो है उसे कम करना चाहिए, गरीबी को, और शिक्षा को फैलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए, और समाज में हर लोगों को समान का बराबरी प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूले।
कमेंट में बताइएगा कि आप जब एग्ज़ाम दे के आओ तो कि मैंने इसमें जितने क्वेश्चन बताए इससे आपके एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चन आए और आपने क्या अच्छे से इसे पढ़ा और लिखा। और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 संविधान की सुरक्षितता। भारत में संविधान सबसे बड़ा कानून है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या सरकार संविधान के ऊपर नहीं है। इसका कहना है कि जो संविधान है वो सबसे बड़ा कानून है। कोई भी व्यक्ति जो है वो संविधान के ऊपर नहीं है। संसद या राज्य कोई भी कानून बनाए उसे संविधान के अनुसार ही बनाना होगा। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ होता है तो अदालत उसे रद्द कर देती है। मतलब संसद या राज्य सरकार कोई भी कानून बनाए और उस संविधान के अनुसार ही बनाना होगा उसे। अगर संविधान के खिलाफ बना देगा तो उसे जो वहाँ के सरकार है उसे रद्द कर देगी अदालत, वहाँ रद्द कर दिया जाएगा। कानून आप बना सकते हैं लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस तरह संविधान पूरे देश के कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है। 7वां सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार। भारतीय संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। 18 से ऊपर हर व्यक्ति नागरिक वोट दे सकता है। मतलब भारतीय संविधान जो है वो लोगों को वोट देने का अधिकार देता है, जिससे आप खुद अपना नेता चुन सकते हैं। आपकी उम्र 7वां आपका जो है वो सार्वभौमिक व्यक्ति है, जिसमें 18 साल से जो ऊपर है वो अपना वोट दे सकते हैं। और इसमें कोई नहीं, यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या सही, पुरुष है या महिला। मतलब वोट देते टाइम आपका ये नहीं देखा जाता है कि आप अमीर है या गरीब है, या आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, या आप पुरुष है या महिला है, ये नहीं देखा जाता है। सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार है। इसी कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतलब वोट देने का अधिकार सबको है, इसलिए जो भारत है दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 8वां स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि अदालत सरकार के दबाव में काम नहीं करती। अदालत जो होती है वो सरकार के दबाव में काम नहीं करती है। जो सही है जो गलत है वो अदालत खुद अपना फैसला सुना सकती है। सरकार के भरोसे नहीं रहेगी कि सरकार जवाब देगा तभी हम जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, अन्य अदालतें आती है। मतलब जो देश का सबसे बड़ा अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, उसके बाद अन्य अदालतें आती है। न्यायपालिका नगरों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून संविधान के अनुसार हो। मतलब न्यायपालिका जो हमारी होती है वो नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है न्यायपालिका, और वो सुनिश्चित करती है सभी कानून संविधान के अनुसार हो। जो कानून हो वो सारे संविधान के अनुसार हो। 9वां एकल नागरिकता। कुछ देशों के लोग 2 नागरिक मिलती है, एक देश की और एक राज्य की। मतलब कुछ देशों में लोगों को 2 नागरिकता मिलती है, एक देश की और एक दूसरा राज्य की 2 नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता होती है। भारत हर व्यक्ति के केवल
भारत का नागरिक होता है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसके अधिकार समान होते हैं। मतलब भारत जो एक ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति जो है उसे बस एक ही मतलब एक ही नागरिकता मिलता है। और चाहे वो किसी भी राज्य से हो, भारत के कोई भी राज्य से हो, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं से भी हो, 24 राज्यों में से कहीं से भी क्यों ना हो, 28 राज्यों में से कहीं से भी हो, उसके अधिकार समान होते हैं। 10वां आपका है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो वहाँ के सरकार होते हैं वो एक धर्म को नहीं मानते, उन्हें सब देखना पड़ता है। भारत में सभी धर्मों को सम्मान का सम्मान मिलता है। हर व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मानने का मन करने का प्रचार ही स्वतंत्रता है। मतलब वहाँ का जो धर्म होता है वो सम्मान के साथ मिलता है, और वहाँ के व्यक्ति कोई भी अपने पसंद से कोई भी धर्म को मान सकता है, और उसका प्रचार और स्वतंत्रता होता है उसे प्राप्त। इससे देश में शांति और भाईचारा बना रहता है। इससे धर्मनिरपेक्ष जो मिलता है उससे देश में शांति भी रहता है और भाईचारे का भावना भी रहता है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान एक मजबूत और अच्छी तरह से बनाया गया दस्तावेज है। यह बताता है कि देश कैसे चलेगा और सरकार कैसे काम करेगी। मतलब लास्ट में यही निष्कर्ष पे लिखेंगे कि भारतीय संविधान का एक मजबूत अच्छी तरह से मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत मजबूत और अच्छे तरीके से बनाया गया है, दस्तावेज के तरीके से। और इसमें यह बताया गया है कि देश में और देश कैसे चलेगा और सरकार कैसे काम करेगी। यहाँ का जो देश है, भारत देश है, वो कैसे चलेगा और यहाँ के सरकार कैसे काम करेंगे। यह लोगों को अधिकार देता है, नागरिकों को कर्तव्य आदि दिलाता है और सरकार को लोगों के भले के लिए काम करने की दिशा देता है। संविधान लोकतंत्र, समानता और न्याय को मजबूत बनाता है। मतलब यह लोगों को अधिकार भी देता है और नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी दिलाता है, और सरकार को लोगों के भले के लिए काम भी करने की दिशा भी बताता है। संविधान में लोकतंत्र और समानता, न्याय मजबूत बनाता है। इसी कारण भारत अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति होने के बाद भी एकजुट बना हुआ है। संविधान लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा और देश की शांति बनाए रखने की मदद करता है। मतलब इसके कारण ही भारत में अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति होने के बावजूद भी एकजुटता बना हुआ है, भाईचारे की भावना बना हुआ है। संविधान जो है वो लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता का रक्षा करता है और देश में शांति बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्वपूर्ण और मुख्य सिद्धांत का वर्णन करें। भारतीय संविधान जो है वो 49 में बन के तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ था। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ के जाए। आपके क्वेश्चन में मतलब आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लाइक कमेंट करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 100% यही क्वेश्चन सारे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो बताए थे हम, 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें यही पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार का वर्णन करना होगा। 7 था जिसमें से एक हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार के भारतीय ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाए। मौलिक अधिकारों का महत्व, क्या महत्व है, लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। पहला मौलिक अधिकार था, पर चौथा क्वेश्चन में मौलिक कर्तव्य दे दिया है। अभी आपका मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्य, मैं थोड़ा फास्टली कर दे रही हूँ वीडियो, पर आप इसे रोक के अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप पढ़ के जाओ अच्छे से। मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, कानून बनाने में सरकार की मदद, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। निष्कर्ष, भारत के राष्ट्रपति की पद शक्तियां, कार्य। 5वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रपति की पद शक्तियां और कार्य का वर्णन करें। राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, पॉइंट है आपका। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य उनका क्या क्या है। निष्कर्ष, छठा क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य का वर्णन करें। प्रधानमंत्री की स्थिति, उनकी स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री का पॉइंट है आपका। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य उनका क्या क्या है। निष्कर्ष, 7वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। 7वां क्वेश्चन आपका है, पॉइंट, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, आपातकालीन का प्रभाव क्या होता है, क्या पड़ता है वो। निष्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति, कार्य और शक्तियां का वर्णन करें। लोकसभा के
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कितने क्वेश्चन आए मेरे बताए गए ये चैनल से कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।